भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में घमासान मच गया है। इस डील का सबसे ज्यादा असर सेब बागवानों और किसानों पर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के बयान के बाद राज्य सरकार के मंत्रियों और नेताओं ने खुलकर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि ये डील किसानों के हितों के खिलाफ है और इससे पहाड़ी राज्यों की आर्थिक पर गहरा असर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH और मैं हूं आपके साथ नम्रता जैन। ये पूरा विवाद भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर है, जिसकी हिमाचल प्रदेश के नेता किसानों और सेब बागवानों के हितों के खिलाफ बता रहे हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल के उस बयान के बाद ये मुद्दा गर्मा गया, जिसमें अमेरिका से सेब और ड्राई फ्रूट्स के आयात की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि पीयूष गोयल जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं और वे एक पूर्व नौकरशाह रहे हैं, इसलिए उन्हें किसानों और बागवानों की जमीनी सच्चाई की सही जानकारी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी कौन सी आपत्ति स्थिति आ चुकी है कि भारत को अमेरिका से इस तरह की ट्रेड डील करनी पड़ रही है। उनका कहना है कि अगर अमेरिकी उत्पाद बहुत कम या जीरो टैरिफ पर भारत में आएंगे तो भारतीय सेब और ड्राई फ्रूट्स उनके सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी लागत पहले से ही ज़्यादा है। देखिए, पीयूष गोयल जो है वो इज़ नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंट्री। ये ब्यूरोक्रेट्स है जो आफ्टर रिटायरमेंट इसको जो है ही वॉज इंडक्टेड एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भारत के किसानों की परिस्थितियों को नहीं जानता है, ये बागवानों की परिस्थितियों को नहीं जानता है, और हमारे जो किसान है और जो हमारा बागवान है वो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। और जब अनाज जैसी चीज़ें, फल जैसी चीज़ें जो हैं जिसके ऊपर कोई टैरिफ्स जो है वो हम लगाने नहीं जा रहे हैं, और उसकी सारी की सारी फ्लडिंग जो है वो हिंदुस्तान में करने जा रहे हैं, क्या हिंदुस्तान का किसान जो है वो जो है वो उतनी प्रोडक्शन पैदा नहीं कर रहा है। वहीं प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि इससे सबसे ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश के सेब बागवानों को होगा, जिनकी आजीविका पूरी तरह बागवानी पर निर्भर है। इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के किसान भी प्रभावित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब विदेशी उत्पाद सस्ते दामों पर बाजार में उपलब्ध होंगे तो आम भारतीय उपभोक्ता मजबूरी में वही खरीदेंगे और देश के उत्पादों की मांग और कम हो जाएगी। इसका सीधा असर किसानों, बागवानों और खेतों में काम करने वाले मजदूरों की आमदनी पर पड़ेगा। उन्होंने सभी किसान और बागवान संगठनों से इस ट्रेड डील का विरोध करने की अपील की और कहा कि इससे प्राकृतिक खेती को भी नुकसान होगा, क्योंकि विदेशी उत्पाद बड़े पैमाने पर रासायनिक खेती से आते हैं। भारत और अमेरिका में जो ये आयात निर्यात के ऊपर जो अभी समझौता हुआ है, इसमें जो है हम सेब बागवानों को जो है सीधा नुकसान जो है लगभग जो है 35 से 40-42 रुपये सेब जो है यहाँ सस्ता आएगा। जिसका मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आजकल जो है $28 में जो है 18 किलो की सेब की पेटी जो है वो अमेरिका से यहाँ लैंड कर रही है, और जो लैंडिंग कॉस्ट है $28 यानी कि 2575 रुपये के आसपास वो बनती है, और 18 किलो उसमें सेब होता है। 143 रुपये जो है वो सेब बनता है पर किलो। जो पीयूष गोयल जी अभी 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हिमाचल, कश्मीर, उत्तराखंड के सेब बागवानों को कोई इससे नुकसान नहीं होना। जो अभी तक जो MIP जो मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 3 साल से 2023 से 50 रुपये लगाया जाता था, उसके ऊपर जो है 50% आयात शुल्क करके जो वो कह रहे हैं कि 75 रुपये यहाँ सेब लैंड होता था। तो मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज तक कभी 75 रुपये में जो है वो वॉशिंगटन एप्पल यहाँ लैंड नहीं किया। इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार केवल बयान दे रही है, लेकिन कहीं भी ये साफ नहीं किया जा रहा है कि डील की शर्तें क्या हैं। नरेश चौहान ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार को देश को ये बताना चाहिए कि कागजों में आखिर क्या तय हुआ है, कि किसानों के हितों में रक्षा कैसे की जाएगी।
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को याद दिलाया कि चुनावों के दौरान हिमाचल के सेब बागवानों और किसानों से इंपोर्ट ड्यूटी 100% करने का वादा किया गया था, ताकि विदेशी सेब से घरेलू उत्पादों को सुरक्षा मिल सके। अब समय आ गया है कि उस वादे को पूरा किया जाए। नहीं, देखिए, जो भी बातें हो रही है, जिस प्रकार की ट्रेड डील यूएस के साथ हुई है, उसकी घोषणा हुई है, उसमें 1% भी कहीं क्लैरिटी नहीं है। ना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सारे पूरे हिंदुस्तान के, वो सबसे बड़ा कंसर्न पूरे देश का है कि आप अपने एग्रीकल्चर, जो 70% से ऊपर लोग देश के कृषि में काम करते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो पहले भारतवर्ष का सबसे बड़ा कंसर्न रहता था। वहीं कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकार की इस नीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। भाजपा ने 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी 3 गुना करने का वादा किया था, लेकिन अब जिस तरह से ये ट्रेड डील की बातें सामने आ रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि सरकार अपने वादों से पीछे हट रही है। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस तरह की ट्रेड डील का दुष्प्रभाव सीधे सीधे उद्योग पर पड़ेगा और हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। केंद्र सरकार की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जहां 2014 की बात थी, 19 की बात थी, 24 के पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान की बात थी, प्रमुख रूप से हमारे विशेषकर जो हमारे सेब बाहुल्य क्षेत्र है, चाहे हम शिमला संसदीय क्षेत्र की बात करें, मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, प्रमुख रूप से एक जो एजेंडा, एक जो जनता जनार्दन को, किसान और बागवानों को आश्वासन दिया गया था, वो यही एक तरह का आश्वासन था कि हम इंपोर्ट ड्यूटी को 3 गुना करेंगे, सेब को स्पेशल कैटेगरी में लेंगे। लेकिन उसके विपरीत, चाहे वो यूएसए की बात हो और अमेरिका से पहले भी, चाहे वो न्यूजीलैंड की बात हो, चाहे यूरोपियन यूनियन की बात हो, निश्चित रूप में इसका दुष्प्रभाव, इसका प्रतिकूल असर हमारी एप्पल इंडस्ट्री पड़ने जा रहा है।